नमस्ते अध्यापक और नमस्ते मेरे सहपाठियों। कहानीपुर गांव से आया मैं अकेला। कहानीपुर गांव से आया मैं अकेला। नाम मेरा है ईशान जादव, हूँ बड़ा मत वाला। नाम मेरा है ईशान जादव, हूँ बड़ा मत वाला। सुनो सुनाऊं एक कहानी जो सुनाती थी मेरी नानी। सुनो सुनाऊं एक कहानी जो सुनाती थी मेरी नानी। न्यायी राजा नाम है जिसका, सुनो ध्यान से मिलेगी शिक्षा। श्रीधर पुत्र महाराज जी भी बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी बातें सुनकर एक बार इंद्रदेव अग्निदेव के साथ मिलकर उनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं। एक बार राजा यज्ञ कर रहा था, इतने में एक कबूतर आकर राजा की गोद में छिप जाता है। उसके पीछे एक विशाल बाज आता है। कबूतर घबराते हुए राजा से कहता है, हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा बाज को लौटने के लिए कहता है। तभी बाज कहता है, हे राजन, मैंने तो सुना है कि आप बड़े ही न्यायप्रिय हैं। यह कबूतर मेरा और मेरे परिवार का खाना है। इसे बचाकर मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। यह तो मेरे साथ अन्याय होगा। राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। कुछ सोचकर वह बाज से कहता है, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह से तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो मुझे बताओ। बाज राजा से कहता है, अगर तुम्हें इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के वजन के बराबर का मांस आपको आपके शरीर से देना होगा। राजा ने आओ देखा न ताओ बाज का प्रस्ताव स्वीकार किया और तुरंत एक तराजू मंगवाया। राजा ने अपनी जांघ से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर तराजू के एक पल्ले पे रखा। राजा मांस काटता गया, लेकिन कबूतर का पल्ला भारी रहा। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गया। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़ा, कबूतर और बाज दोनों अंतर्धान होकर अपने स्थान इंद्रदेव और अग्निदेव में प्रकट हो गए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हम